Hello students, welcome to ITP Science Effect. It's Swapna Makar here, your instructor. और जैसे कि आप सबको पता है कि हम रेड एल्गी का टॉपिक करने जा रहे हैं। ग्रीन एल्गी में हम लोगों ने अपना जो वॉलवॉक्स उसको कंप्लीट कर चुका है। और एल्गी के बारे में बात करें तो एल्गी का हम लोगों ने जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो सिलेबस में था और आईटीपी एज वेल एज बीएससी स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर्स में उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, क्लासिफिकेशन स्पेशली फिट्स क्लासिफिकेशन देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा था और हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि हर एक एल्गी जो है कितने टाइप्स के होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हुआ होता है। ठीक है? तो हम उसके बाद हम लोगों ने कारा को 2 लेक्चर में कंप्लीट किया एंड वॉलवॉक्स को 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। अब हम लोग करने जा रहे हैं फाइनली पॉलीसाइक्लोनिया। उसके बाद 2-3 टॉपिक्स और बचे तो अपन उसको भी करेंगे। तो आज का टॉपिक जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आपका हैबिटेट लिखा हुआ है, ठीक है? देन आपका थेरॉइड स्ट्रक्चर है और उसके अलावा जो है वो आपका रहेगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो बेसिकली मेरा हमेशा ये एम ये रहता है, जो फर्स्ट लेक्चर होता है उसमें मैं हैबिटेट और थेरॉइड स्ट्रक्चर बताता हूँ। मेरा हमेशा एम यही रहता है कि मैं 15 मिनट्स के अंदर कवर अप करवाऊँ, ठीक है? तो आज अपन देखते हैं कि 15 मिनट्स में अपना हैबिटेट और थेरॉइड स्ट्रक्चर अगर हो जाता है, देन वी वुड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंड आई होप कि आपने कारा का लेक्चर देखिए क्योंकि कारा भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली अगर मैं पॉलीसाइक्लोनिया के बारे में बात करूँ, तो पॉलीसाइक्लोनिया जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो पॉलीसाइफोनिया जो है वो क्या है? एक रेड एल्गी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डीप मेरीन वाटर में पाया जाता है, ठीक है? अब ये रेड एल्गी जो है तो इसमें पिगमेंट्स जो है वो कौन से प्रेज़ेंट होते हैं? फाइकोइरेक्टिन पिगमेंट इसमें प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? ये रोडोफाइसियाई से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नाउ लेट अस सी वन बाय वन। सबसे पहले सबसे खास बात इसकी ये होती है ना कि ये जो है, ये 3 फेज़ लाइफ साइकिल होता है, ठीक है? 3 फेज़ लाइफ साइकिल में मतलब जैसे हम लोगों ने लाइफ साइकिल में ऑलरेडी आपको बोला था कि पॉलीसाइफोनिया को उस तरफ अच्छे से याद करना, उस तरफ जो लाइफ साइकिल जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ वहाँ पर है, वो यहाँ पर आपका लाइफ साइकिल में बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो इसमें 3 फेज़ ऑफ लाइफ साइकिल होती है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्लियर है? 3 फेज़ में क्या-क्या होता है? कार्पोस्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट वाला, ठीक है? 2 हैप्लॉइड और 1 गैमेट वाला। तो इसमें जो है ये रोडोफाइसियाई से बिलॉन्ग करता है, जिसको अपन रेड एल्गी बोलते हैं। पॉलीसाइफोनिया जो है सबसे लार्जेस्ट जीनस है, जिसमें 150 स्पीशीज़ जो होते हैं वो वर्ल्ड ओशियंस में पाए जाते हैं। इसका लाइफ स्टाइल जो होता है वो वर्सेटाइल होता है। सम आर लिथोफाइट, लिथोफाइट मतलब क्या होता है? रॉक्स में ग्रो करने वाले। कुछ जो होते हैं एपिफाइटिक होते हैं। तो क्या-क्या हो सकते हैं इसमें? लिथोफाइट हो सकता है, मतलब कुछ जो रेड एल्गी है वो रॉक्स में ग्रो हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये मेरिन एल्गी में इस तरफ जो है वो रेड है पूरा। तो ये क्या हो गया आपका? लिथोफाइट हो गया। एपिफाइटिक मतलब ऑन अदर प्लांट, तो वो दूसरे प्लांट पे भी इज़िली ग्रो कर सकते हैं और इवन सेमी पैरासाइटिक। तो सेमी पैरासाइटिक का अपन अच्छे से पढ़ेंगे कि ये सेमी पैरासाइटिक होते क्यों है। तो ये सब जो है वो इसके कुछ हैबिटेट है, कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। व्हाट मेक इट्स लाइफ साइकिल सो अनयूजुअल? ये जो है एक एपिफेसिक, ये ट्राइफेसिक है। इट इज़ अ ट्राइफेसिक जनरेशन जर्नी इन्वॉल्विंग 3 डिस्टिंक्ट जनरेशन। क्लियर है? तो ये क्या है? ट्राइफेसिक जनरेशन है। मतलब इसमें 3 फेसेस होते हैं, ठीक है? तो ये इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो अपन ने देख लिया। नाउ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो किंगडम प्लांटिएई से बिलॉन्ग करता है, डिवीजन रोडोफाइटी, देन क्लास फ्लोरिडोफाइसियाई, ऑर्डर सिरामियल्स, फैमिली रोडोमिलिएसियाई, जीनस पॉलीसाइफोनिया, ठीक है? तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है? एटलीस्ट आपको किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस तो याद होना ही चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट मूव हैबिटेट। तो आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक था हैबिटेट। तो बेसिकली ये जनरली जो है, मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि ये मेरीन होते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं? मेरीन एल्गी होते हैं। तो ये और इसके पहले हम लोगों ने ये भी देखा कि ये कुछ-कुछ जो होते हैं वो लिथोफाइट्स मतलब रॉक्स में पाए जाते हैं, शेल्स में पाए जाते हैं और अदर सीवीड्स में पाए जाते हैं इन इंटरटाइडल एंड सबटाइडल ज़ोन। ये मोस्टली कहाँ पर ग्रो होते हैं? शैलो कोस्टल वाटर में, ठीक है? इसको अपन कहाँ देख सकते हैं? मोस्ट जनरली अलोंग द सी होर्स इन द टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन। तो इसका हैबिटेट समझ में आ गया। जनरली ये मेरीन एल्गी होते हैं, लिथोफाइट में ग्रो कर सकते हैं, कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं और सी होर्स में टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। नाउ थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले उसका आता है, अगर इसका थैलस स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, तो ये मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है और ब्रांच्ड होता है। मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बट ये क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है। मोस्ट ऑफ द एल्गी फिलामेंटस होते भी नहीं है, नॉन फिलामेंटस होते हैं, बट ये फिलामेंटस होते हैं और साथ में ब्रांच्ड भी होते हैं, तो इसको याद रखना है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है? मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस और
ब्रांच स्ट्रक्चर। अब चूँकि ये रेड एल्गी है, तो ये बेसिकली रेड दिखते हैं, ठीक है? तो थैलस जो है वो जनरली रेड ब्राउन कलर के होते हैं। इसका स्ट्रक्चर प्रोस्टेट भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है। तो इट इज़ इरेक्ट, सिलिंड्रिकल एंड मच ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। प्लांट जो होता है वो किससे अटैच होता है? सबस्ट्रेटम से, राइज़ोइड से। ब्रांच जो है वो अराइज़ होता है रेगुलर फेदर लाइक पैटर्न में। तो आई होप सो कि आपको थैलस स्ट्रक्चर कुछ इसमें समझ में आ गया, ठीक है? थैलस स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि थैलस स्ट्रक्चर जो है वो इसका मल्टीसेल्युलर होता है, फिलामेंटस होता है और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अगर अपन देखते हैं तो वो राइज़ोइड से अटैच होता है सबस्ट्रेटम से। ये रेड ब्राउन कलर का होता है, साथ में इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है और ब्रांच्ड होता है और इसमें रेगुलर फेदर लाइक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले इसका एक बार देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे अपन। थैलस स्ट्रक्चर जो होते हैं पॉलीसाइफोनस, पॉली मतलब मैनी और साइफोनस मतलब ट्यूब। तो इट हैज़ मैनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीसाइफोनस, ठीक है? अब हर एक ब्रांचेस जो होता है वो एक सेंट्रल एक्सिस जो है, अब पॉलीसाइफोनस का कैरेक्टरिस्टिक है ये, ठीक है? पॉलीसाइफोनस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पॉलीसाइफोनस का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये इसमें क्या होता है बेसिकली हर एक ब्रांच में, अब इसमें हम लोग क्या क्या बोले कि इसमें मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। अब हर एक ब्रांचेस में क्या होता है? एक सेंट्रल एक्सियल सेल होता है। ये सबसे पहले इसको अपन एक-एक बार बस पढ़ लो, फिर अपन स्ट्रक्चर से देखेंगे। एक सेंट्रल एक्सियल सेल होता है, जो कि सराउंडेड होता है पेरिसेंट्रल सेल से और हर एक सेल्स कवर्ड होता है कॉर्टेक्स से। जैसे हम लोगों ने तारा में भी इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है? अब देखो इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो सबसे पहले इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है इसमें 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है प्रोस्टेट सिस्टम, ठीक है? और एक होता है इरेक्ट सिस्टम। तो प्रोस्टेट सिस्टम में क्या होता है? जो कि जो बेस सरफेस है, जो सबस्ट्रेटम है, उससे जो अंदर से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेटम, ठीक है? अब इस बेस सरफेस से सबस्ट्रेटम से जो जुड़ा हुआ जा रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट स्टेम। और यहाँ से जो ऊपर तरफ जा रहा है और ऊपर से जाने के बाद जो ब्रांचिंग हो जा रहा है, इसको अपन बोलते हैं इरेक्ट स्टेम, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है? ब्रांचेस नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया? जैसे आपका अगेन उसमें भी था कारा में था शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रांथ, अनलिमिटेड ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ। और लिमिटेड ग्रोथ में कारा में क्या पाया जाता था? ग्लोब्यूल्स और न्यूक्लियस, ठीक है? वैसे यहाँ पर लॉन्ग ब्रांचेस जो होते हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, कंटीन्यूअसली ग्रोथ शो करते हैं। और इसमें देखो जो शॉर्ट ब्रांचेस निकले हैं, इसको अपन बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट, ठीक है? तो जो ट्राइकोब्लास्ट है वो लिमिटेड ग्रोथ में ग्रो करते हैं। अगेन ट्राइकोब्लास्ट जो है ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है, ठीक है? जहाँ पर भी लिमिटेड ग्रोथ वाला आता है, हमेशा याद रखना, लिमिटेड ग्रोथ वाला क्या शो करता है? उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है? आई होप सो कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब इसमें देखो, ये देखो, ये क्या है? सेंट्रल सेल है। मतलब अब एक एक जो ट्यूब है, उसको ट्रांसफर सेक्शन अपन करके देखेंगे, तो इसमें क्या दिख रहा है? सेंट्रल सेल। और जो सराउंडेड है बहुत सारे पेरिफेरल सेल से, ठीक है? तो यही चीज़ जो है आपका यहाँ पर लिखा था। क्या होता है यहाँ पर? सेंट्रल सेल, सेंट्रल एक्सियल सेल था, इज सराउंडेड बाय सेवरल पेरीसेंट्रल सेल्स और ऑल सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय कॉर्टेक्स। अब समझ में आया? ये क्या हो गया आपका? सेंट्रल सेल। और ऑल द सेंट्रल सेल्स आर कवर्ड बाय पेरीसेंट्रल सेल्स, जो कि किससे एनक्लोज्ड है? कॉर्टेक्स से। तो पेरीसेंट्रल सेल्स जो होते हैं वो किससे एनक्लोज्ड है आपका? कॉर्टेक्स से। और ये क्या हो गया? सेंट्रल सेल। और ये एक दूसरे से पिट से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो, ठीक है? पिट कनेक्शन। तो आई होप सो कि आपको अब ये इसका स्ट्रक्चर इधर वाला समझ में आ गया। हर एक ब्रांचेस जो होते हैं वो क्या होता है? सेंट्रल एक्सियल सेल से बना होता है और सेंट्रल एक्सियल सेल जो होता है वो कवर्ड होता है पेरीसेंट्रल सेल से। और हर एक सेल जो होता है वो एनक्लोज होता है कॉर्टेक्स में। तो हर एक फिलामेंट किससे बना होता है? एक्सियल सेल से, बहुत सारे पेरीसेंट्रल सेल से, जो कि पॉलीसाइफोनस स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसके सेल्स जो है वो क्या कंटेन करते हैं? रोडोप्लास्ट और पिगमेंट में पाइकोइराइथ्रिन। अब इसका स्ट्रक्चर अपन यहाँ से अच्छे से समझते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अपन देखोगे तो थैलस स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं। तो इसका थैलस स्ट्रक्चर होता है वो हेटेरोट्राइकस होता है। आई होप कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशंस देखा, हैबिटेट देखा। हैबिटेट के बाद हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलग देखा था, मतलब ये सिर्फ देखने से कैसे लगता है। तो देखो यहाँ पर देखने से कैसा लग रहा है? ये रेड ब्राउन कलर का है, हालाँकि यहाँ पर पिक्चर जो है वो थोड़ा ब्लू कलर का है, बट आपको ये अगर रेड कलर का इमेजिन करोगे तो ये रेड ब्राउन कलर का हो गया। इसमें और क्या-क्या दिख रहा है? एक्सटर्नली ब्रांचेस दिख रहे हैं, ठीक है? फेदर लाइक पैटर्न्स दिख रहे हैं, ये जो ट्राइकोब्लास्ट है, ये फेदर लाइक पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गए। अब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये वाले स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इन व्हिच ईच ऑफ द सेल्स इज ईच ऑफ द
stem has central cells which is covered by pericentral cells, and these pericentral cells are covered by cortex cells. They are made up of cortex cells और it is connected by pit connection. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉलीसाइकोनस थैलस के बारे में। तो इसका जो थैलस बॉडी जो होता है वो हेटेरोट्राइकस होता है। हेटेरोट्राइकस मतलब दो डिफरेंट ट्राइकोप से बना हुआ होता है, एक प्रोस्टेट स्टेम और एक इरेक्ट स्टेम। तो जैसे आप देख सकते हो ये जो बेस से अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से वो क्या प्रोस्टेट स्टेम, ये वाला भी आपका प्रोस्टेट का ही पार्ट है। इरेक्ट में क्या होता है, जब ब्रांचिंग होता है तब अपन उसको इरेक्ट बोलेंगे। तो प्रोस्टेट स्टेम क्या होता है, एक क्रीपिंग मतलब जो बेस से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। एक क्रीपिंग फिलामेंट दैट अटैच टू द सबस्ट्रेटम वाया राइजोइड, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट सिस्टम। और इरेक्ट सिस्टम जो मेन विजिबल पार्ट विच कंसिस्टिंग ऑफ ब्रांच्ड फिलामेंट, तो जो मेन ये वाला जो पार्ट है, मेन विजिबल पार्ट जो कि ब्रांचिंग फिलामेंट कंटेन कर रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इरेक्ट सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया। प्रोस्टेट सिस्टम किसमें क्या होता है, जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। इरेक्ट सिस्टम क्या होता है, जो मेन विजिबल पार्ट होता है जिसमें ब्रांचिंग हुआ होता है। अब इसका कोर स्ट्रक्चरल फीचर अपन देखते हैं, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बता चुका है। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है पॉलीसाइफोनस बॉडी का, कि सेंट्रल सेल जो होता है, ये सेंट्रल फिलामेंट या साइफोन, वो किससे सराउंडेड होता है, पेरीसेंट्रल साइफोन से। और वो हर एक जो है पेरीसेंट्रल साइफोन जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, पिट कनेक्शन से। ऑल द पेरीसेंट्रल साइफोन्स आर कनेक्टेड बाय द पिट कनेक्शन। नाउ as we can see from the structure that there are two types of branches, long branch and short branches, which already we have covered in the Kara, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो कारा जो होते हैं, कारा में भी अगेन दो टाइप के थे, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ, इन विच द लिमिटेड ग्रोथ ऑलवेज शो द रिप्रोडक्टिव पार्ट, इजंट इट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो ये जो फेदर लाइक पैटर्न जो दिख रहा है, विच इज ऑफ शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ इज ट्राइकोब्लास्ट, एंड it is the part of short branches, whereas the long branches or is of unlimited growth। ठीक है, तो लॉन्ग ब्रांच जो है वो क्या शो करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ। अब इसका सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, तो इसके इसमें ये कौन-कौन से सेल से बने हुए होते हैं या इसके सेल्स में क्या पाए जाते हैं। इसके सेल जो होते हैं जनरली आपको दिख रहा है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड है। इसके सेल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूलेंट, क्रोमैटोफोर। नोट द पॉइंट, क्रोमैटोफोर। ठीक है, तो जो क्रोमैटोफोर जो है वो इसमें पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लोरिडियन स्टार्च, तो इसमें क्या-क्या पाए जाएंगे, क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं, साथ में रिजर्व फूड मटेरियल में फ्लोरिडियन स्टार्च पाए जाते हैं। तो अगेन मैंने जब आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था एल्गी का, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बोला था कि ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी, आपको इन तीनों का अच्छे से पता हुआ होना चाहिए। और मैंने आपको उसका ट्रिक भी बता दिया था कि कैसे आपको स्टोर्ड फूड मटेरियल और पिगमेंट है कैसे आपको याद करना है, इज़न्ट इट? ओके, तो सेलुलर डिटेल में समझ में आ गया। इसमें क्या-क्या होता है, ये जनरली सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, एंड इट कंटेन्स सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स एंड क्रोमैटोफोर्स। alongside it has the reserve material of Floridian starch। आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, तो इसका थैलस स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। और नोट्स के लिए बस कमेंट मत करना ना अभी फिलहाल, नोट्स तभी मिलेगा जब 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब करो, ऐसे भी कुछ नहीं जाता यार, बस एक ऐसा सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है और ये आप ही के लिए फ़ायदा है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो इससे आप ही का फ़ायदा हो रहा है ना कहीं न कहीं। तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, हम लोग भी मोटिवेटेड फ़ील होते हैं। कल ही मैंने ये डिसाइड कर रहा था कि नहीं बनाएँगे, बट फिर सोचे हम लोग हमारी जो टीम है, मतलब हमारी टीम छोटी-सी है, 2 ही लोग काम करते हैं उसमें, ठीक है? तो फिर ये डिसीज़न निकला कि थोड़ा-सा अपन मेहनत करके देखते हैं। ठीक है? तो बस इसीलिए अपन कर रहे हैं, और अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर वही है, फिर से अपने को बंद करना पड़ेगा। ठीक है? एनीवेज़, नाउ अब अपन इसका गैमेटोफाइटिक पार्ट देखते हैं। तो गैमेटोफाइटिक पार्ट जो होता है, इसमें मेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो लाइफ साइकिल जो होता है वो बिगिन्स विथ 2 टाइप ऑफ फ्री लिविंग। तो लाइफ साइकिल जब अपन पढ़ेंगे, तो 2 फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट प्लांट, मतलब वो एक-दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है? ये दोनों चाहे मेल गैमेटोफाइट हो या फीमेल गैमेटोफाइट। अब आपको देखने से समझ में आ रहा है कि कौन-सा मेल है, कौन-सा फीमेल है। जैसे ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल हो गया, तो वो आपको देखने से समझ में आ जाता था, ठीक है? वॉल्वॉक्स में भी हम लोगों ने देखा था, तो उसमें समझ में आ रहा था, मेल और फीमेल पार्ट, बट इसमें समझ में ही नहीं आता। और ये दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग। तो लाइफ साइकिल जो होता है वो गैमेटोफाइट से स्टार्ट होता है, जो कि फ्री लिविंग होता है और इंडिपेंडेंट प्लांट होता है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। दिस प्लांट आर आइसोमॉर्फिक, मतलब आइसो मतलब सेम, मॉर्फिक मतलब
स्ट्रक्चर, सेम मॉर्फोलॉजी, तो देखने से ही दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आइसोमॉर्फिक, दे लुक फिजिकली आइडेंटिकल। तो आप देखने से नहीं बता सकते कि इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, मतलब ये मेल है कि फीमेल है। दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं जो कि कंटेन करते हैं सिंगल सेट ऑफ अर्ग, ए सिंगल सेट ऑफ यहाँ पर क्रोमोसोम कर देना, ठीक है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, दे प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमेटांगिया रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो है, इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेटांगिया, ठीक है? मेल और फीमेल गैमेटांगिया प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग इसका स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो लेट मी सी द टाइम, उसके बाद फिर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए जैसे मैंने कहा था कि हमेशा मेरा टारगेट यही होता है कि मैं 15 मिनट के अंदर कवर अप करवाने की कोशिश करता हूँ, तो आज मेरा इतना ही हुआ है, ठीक है? तो अपन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कल के लेक्चर में देखेंगे और एक-एक बार अपन रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा, ठीक है? तो आज हम लोगों ने इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा जिसमें 150 स्पीशीज़ पाए जाते हैं, एपिफाइटिक होते हैं, लिथोफाइटिक होते हैं, ये सब चीज़ें। फिर हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशंस देखा, देन हम लोगों ने उसका हैबिटेट और थैलस स्ट्रक्चर देखा जिसमें हैबिटेट जो होता है वो जनरली डीप मैरीन एल्गी में पाए जाते हैं और रॉक्स में पाए जाते हैं, शैलो कोस्टल वाटर में ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन पाए जाते हैं। थैलस स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो मल्टीसेलर होता है, ब्रांच होता है, फेदरी पैटर्न इसमें पाए जाते हैं और रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, राइज़ोइड्स इसमें प्रेज़ेंट होते हैं जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच करने का काम करते हैं। देन हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो सेंट्रल से ये जो रहता है, सेंट्रल सेल्स जो होता है वो कवर्ड होता है पेरिसेंट्रल सेल से जो कि एक-दूसरे से फिर से कनेक्टेड होता है। उसके बाद इसमें 2 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेट स्टेम जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होता है और एक इरेक्ट स्टेम जो कि मेन विजिबल पार्ट होता है। फिर हम लोगों ने इसका पल्साइफोरस जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही चीज़ था। फिर हम लोगों ने इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, तो ब्रांचेस में हम लोगों ने ये देखा लॉन्ग ब्रांचेस एंड शॉर्ट ब्रांचेस, ठीक है? फिर इसका सेलुलर डिटेल में देखा तो इसमें क्या-क्या पाए जाते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, इसके अलावा इसमें सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल एंड क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं और साथ में इसका रिजर्व मटेरियल आपका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। गैमेटोफाइट जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं जो कि गैमेटांगिया प्रोड्यूस करते हैं, व्हिच इज़ रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज का टॉपिक अपना सिर्फ इतना ही था एंड आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर समझ में आ गया है। तो थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। राधे-राधे और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।